हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। कल की क्लास में मैंने आपको विदलन का इंट्रोडक्शन दिया था, विदलन की विशेषताएं बताई थी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, उसके प्लेन्स हमने डिस्कस कर लिए थे और साथ ही साथ उसके पैटर्न्स को भी हमने डिस्कस कर लिया था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक विच इज टाइप ऑफ क्लीवेज, विदलन के प्रकार। ठीक है। तो विदलन के प्रकार, विदलन के प्रकार। देखिए बेटा, किसी भी चीज़ के अगर हम टाइप्स बताते हैं तो किसी भी चीज़ को अगर आप कैटेगराइज कर रहे हैं तो उसको कैटेगराइज करने का कोई ना कोई बेसिस होना चाहिए, कोई ना कोई आपके पास में आधार होना चाहिए कि किस आधार पे आप उसको कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हो। तो अगर हम विदलन की बात करें तो विदलन में जो विदलन करने का जो आधार होता है वो बेसिक दो होते हैं। पहला होता है, फर्स्ट है कोरक खंडों की नियति। ठीक है, के आधार पर, इंग्लिश में इसको कह देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फेट ऑफ ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, फेट क्या होता है बेटा? भविष्य। ठीक है, कि कोई भी जो चीज़ है वो उसका भविष्य क्या है, आगे जाके क्या बनाएगी, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है। तो कोरक खंडों की नियति के आधार पर, कहने का मतलब ये है कि कोरक खंडों का फिक्स्ड है नियति, उनका जो फ्यूचर है वो फिक्स्ड है कि इस कोरक खंड को जाके हाथ बनाना है, इसको पैर बनाना है, या इसको हृदय बनाना है, या एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो अगर कोरक खंडों की नियति के आधार पर अगर हम जो विदलन है उसको कैटेगराइज करेंगे तो ये बेसिक दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है बेटा? ये दो प्रकार का होता है, बता देती हूं मैं आपको। एक होता है निर्धारी और दूसरा होता है अनिर्धारी। अब जैसे कि आपको नाम से पता चल रहा है निर्धारी, यहाँ कहने का मतलब यह है कि निर्धारी का मतलब है डिटर्मिनेट, यानी कि पहले से ही पता है, निर्धारित है पहले से ही कि ये कोरकखंड इस अंग को बनाएगा। तो अर्थात इस प्रकार का विदलन जिन जीवों में पाया जाएगा तो उसमें ये चीज़ निर्धारित है कि इस विशेष कोरकखंड को शरीर का ये विशेष अंग बनाना है। और मान लीजिए अगर उस कोरकखंड में किसी भी तरह की मिसहैपनिंग हो गई, दुर्घटनावश वो डैमेज हो गया, तो बनने वाले जंतु में, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, तो जो बनने वाला जंतु है उसमें उस विशेष कोरक खंड को बनाने वाले अंग का निर्माण नहीं होगा। इसी को कहते हैं निर्धारी विदलन, यानी कि पहले से ही फिक्स्ड है कि ये कोरक खंड इस अंग को बनाएगा, और अगर वो कोरक खंड डैमेज हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, या कुछ भी उसमें मिसहैपनिंग हो गई, तो बनने वाले प्राणी में, बनने वाले जीव में उस कोरक खंड से बनने वाले अंग का निर्माण नहीं होगा, वो उसको बिना लिए ही जो है जन्म लेगा। मान लीजिए जो हाथ बनाने वाले कोरक खंड थे, मान लीजिए वो डैमेज हो गए, ठीक है, किसी भी दुर्घटनावश वो क्षतिग्रस्त हो गए, ब्रेक हो गए, टूट गए, तो फलस्वरूप क्या होगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जो एनिमल है वो जो बनेगा वो बिना हाथ का ही बनेगा। तो इस प्रकार का जो विदलन होता है उसको कहते हैं निर्धारी, इंग्लिश में कह देते हैं इसको डिटर्मिनेट। ठीक है, और अनिर्धारी इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, आप इसी का जस्ट उल्टा कर दीजिए कि अनिर्धारी, अ लग गया, दैट मीन्स अनुपस्थित, यानी कि कहने का मतलब, पहले तो मैं इसको इंग्लिश में बता देती हूँ, नॉन डिटर्मिनेट। ठीक है, तो इस प्रकार का जो विदलन होगा बेटा, उसमें जो कोरकखंडों की जो नियति है, कोरकखंडों का जो भविष्य है वो जो है निर्धारित नहीं होता। यदि मान लीजिए कोई भी कोरकखंड, मान लीजिए वो हाथ बनाने वाला था और वो दुर्भाग्यवश या किसी कारणवश यदि वो क्षतिग्रस्त हो गया, तो ऐसा नहीं है कि बनने वाले जीव में हाथ ही नहीं बनेगा, जी नहीं, उसको कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा। क्या कर देगा? उसको कोई ना कोई रिप्लेस कर देगा, कि उसका स्थान कोई अन्य कोरकखंड ले लेगा। कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होगा कि वो जो जंतु है वो निर्धारी विदलन की तरह उसमें उस चीज की कमी हो जाए, जी नहीं, उसमें उस चीज की कमी नहीं होगी, उसकी जगह को कोई और पूरा कर देगा। ठीक है, अब अगर हम बात कर ले एग्जाम्पल्स की, तो इस प्रकार का जो निर्धारी प्रकार का जो विदलन होता है, निर्धारी प्रकार का जो विदलन होता है वो होता है आपके निमेटोड्स, एनालिड्स। ठीक है, निमेटोड्स, एनालिड्स और कुछ मॉलस्कन्स में। ठीक है, अच्छा, अब हम अगर अनिर्धारी की बात कर ले तो अनिर्धारी प्रकार का विदलन होता है वर्टिब्रेट्स में। किस में होता है? वर्टिब्रेट्स
ब्रेड्स में, ठीक है, कशेरुकियों में, ठीक है। कशेरुकियों में जो विदलन का प्रकार होता है वो कैसा होता है बेटा, अनिर्धारित प्रकार का होता है। यदि वो कोरकखंड डैमेज हो जाए तो उसकी जगह पे कोई और जो कोरकखंड है वो उस अंग का निर्माण कर लेगा, न कि जो वो प्राणी है उसके पास में वो अंग बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कोरकखंडों की नियति के आधार पर विदलन के प्रकार। दो प्रकार के हो गए आपके, निर्धारी और अनिर्धारी। किसके बेसिस पे थे ये, कोरक खंडों की बेसिस पे थे, ठीक है। अब अगर हम दूसरी बात कर ले तो दूसरा जो उसका बेसिस होता है बेटा वो होता है आपका पीतक की मात्रा, पीतक की मात्रा व वितरण के आधार पर, ठीक है। पीतक की मात्रा व वितरण, दो चीजें देखेंगे आप यहाँ पे, एक तो देखेंगे पीतक की मात्रा अमाउंट ऑफ योग, और दूसरा आप देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग कि कितना अमाउंट में योग है, प्लस उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से वो जो है पूरे अंडे के अंदर बटा हुआ है, ठीक है। तो अगर अब इसको अगर हम देख ले तो ये दो प्रकार का होता है आपके, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो है बेटा पूर्ण भंजी, क्या है, पूर्ण भंजी, और दूसरा है अपूर्ण भंजी। इंग्लिश में इसको कहते हैं होलोब्लास्टिक, होलोब्लास्टिक, और इसको हम कह देते हैं मीरोब्लास्टिक। चलिए पहले हम बात कर लेते हैं हमारे पूर्ण भंजी विदलन की। तो ये पूर्ण भंजी विदलन क्या है, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कि जो पीतक की मात्रा है वे पूरे अंडे में उपस्थित है। होलो का मतलब होता है संपूर्ण, ब्लास्टिक आप पढ़ रहे हैं, ब्लास्टोमियर्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, विदलन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पीतक की जो मात्रा होती है वो संपूर्ण अंडे में वितरित होती है। अब ये जो पूर्ण भंजी विदलन है इसको फर्दर दो कैटेगरी में पुनः डिवाइड किया हुआ है कि ये जो पीतक की मात्रा है ये भी दो तरीके से होती है, एक तो होती है समान और दूसरी होती है असमान, ठीक है। समान को कह देते हैं इक्वल और इसको कह देते हैं अनइक्वल, ठीक है। समान यानी कि अंडे में पीतक की जो मात्रा है वो समान रूप से वितरित है, ठीक है। अंडे में पीतक की जो मात्रा है वह समान रूप से वितरित है, तो उसको हमने कह दिया समान प्रकार के अंडे या समान प्रकार का विदलन, ठीक है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात कर ले तो इसका एग्जाम्पल है आपका एम्फिऑक्सिस। क्या एग्जाम्पल है इसका, एम्फिऑक्सिस। अगर हम असमान की बात कर ले तो असमान, बेटा देखिए अब समान और असमान क्यों बोला हमने, समान और असमान मैं आपको एक बार बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए ये कोई भी एग है, ठीक है, इसके दो पोल होते हैं, ये एनिमल पोल और ये हो गया आपका वेजाइटल पोल। हिंदी में इसको कहते हैं प्राणी ध्रुव और पीतक ध्रुव, ठीक है। तो जो अंडे में जो पीतक का जो वितरण है या जो उसकी मात्रा है वो अगर समान है तो इस प्रकार के अंडे तो उपस्थित होंगे आपके एम्फिऑक्सिस में। और अगर हम असमान की बात करें तो असमान में क्या होता है बेटा कि एनिमल पोल की तरफ तो जो पीतक की मात्रा होती है वो होती है कम, और जो वेजाइटल पोल होता है, जो पीतक ध्रुव होता है, उसकी तरफ जो है पीतक की मात्रा होती है वो होती है ज़्यादा। तो उस प्रकार की कंडीशन में हम उसको कह देते हैं अनइक्वल यानी कि असमान, ठीक है। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसके एग्जाम्पल हैं आपके फ्रॉग एंड फिशेस, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके फ्रॉग एंड फिशेस, यानी कि मेंढक में व मछलियों में किस प्रकार के अंडे होते हैं, अनइक्वल टाइप ऑफ एग्स या अनइक्वल टाइप ऑफ क्लीवेज उनमें प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है एनिमल पोल की तरफ तो पीतक की मात्रा कम होती है और वेजाइटल पोल अर्थात पीतक ध्रुव की तरफ पीतक की जो मात्रा होती है वो अधिक होती है, ठीक है। अब आप आ जाइए मीरोब्लास्टिक अर्थात अपूर्ण भंजी। अब ये जो अपूर्ण भंजी है, नाम से ही पता चल रहा है कि पीतक की मात्रा जो होती है वो इसमें पूर्ण रूप से वितरित नहीं रहता, यानी कि कुछ स्पेसिफिक स्पेस होते हैं, कुछ विशेष जगह होती है जहाँ पे जो है पीतक की मात्रा उपस्थित रहती है। तो अपूर्ण भंजी विदलन को भी पुनः दो भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है, पुनः दो भागों में विभाजित किया है, बता देती हूं आपको। पहला है आपका बिंबाब और दूसरा है आपका सतही। इसको बोलते हैं इंग्लिश में डिस्कोइडल
और इसको बोलते हैं सुपरफिशियल। ठीक है, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल और इसको बोलते हैं डिस्कोइडल। ठीक है, बिंबाब नाम से पता चल रहा है कि इस प्रकार का जो विदलन होता है उसमें परिणाम स्वरूप जो अंडे होते हैं वो एक इस प्रकार का जो विदलन जिन प्रकार के अंडों में पाया जाता है उसमें जो पीतक की मात्रा होती है वो एक डिस्क के रूप में यानी कि एक बिंब के रूप में एकत्रित हो जाती है। तो इस प्रकार के विदलन को कहते हैं बिंबाब अपूर्णभंजी विदलन। क्या बोलते हैं? बिंबाब अपूर्णभंजी विदलन। देख लेते हैं हम इसको एग्जाम्पल में देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये आपका कोई भी एग है, ठीक है। अब अगर इसमें जो योग का अमाउंट है वो केवल इस तरफ है, ठीक है, बिंब के रूप में मान लीजिए इधर है इस प्रकार से, ये क्या है? इसका योग है। तो यानी कि जो क्लीवेज होगा वो केवल इसी रीजन में होगा। तो इस प्रकार के क्लीवेज को क्या कह दिया हमने? बिंबाब अपूर्णभंजी विदलन। अपूर्णभंजी तो इसलिए क्योंकि अगर पूर्णभंजी होता तो पूरे में ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता, लेकिन ये केवल एक बिंब के रूप में है, एक डिस्क के रूप में है। तो इस प्रकार के विदलन को नाम दे दिया बिंबाब अपूर्णभंजी विदलन। अब अगर हम बात कर ले इसके एग्जाम्पल्स की, तो इस प्रकार का जो विदलन होता है वो आपका होता है, इस प्रकार का जो आपका विदलन होता है वो आपका होता है रेप्टाइल्स, एवीज और फिशेस में, चलिए अब अगर हम नेक्स्ट बात कर ले, सतही नाम से ही पता चल रहा है ओनली सतह पे योग उपस्थित है और उस सतह वाले में ही जो है विदलन या जो डिवाइडेशन है वो आपका फॉर्म होगा। चलिए अब जैसे मान लीजिए ये आपका कोई भी एग है, वही जो हमने पहले देखा था, वापस से मैं आपको बता देती हूँ। ये कोई भी आपका जो है वो एग है, फर्टिलाइज्ड एग है। अब अगर हम कह रहे हैं कि इसमें सतही अपूर्णभंजी विदलन होता है तो ये इसकी सतह है, ये इसकी सतह है, तो इधर वाली, ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि जो विदलन होगा वो केवल सतह पे होगा और बीच में क्या होगा? इसका योग। ठीक है, तो इस प्रकार का विदलन क्या कहलाता है? सतही अपूर्णभंजी विदलन। अपूर्णभंजी तो इसलिए क्योंकि इसमें जो योग का अमाउंट है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता तो हम उसको समान में ही पढ़ लेते, हम उसको पूर्णभंजी में ही पढ़ लेते। ठीक है, तो ये सुपरफिशियली यानी कि सतही प्रकार का अपूर्णभंजी विदलन है जो किसमें उपस्थित होता है? ये आपका उपस्थित होता है इंसेक्ट्स में और जितने भी आपके ऑर्थोपोड्स हैं उनमें। ऑर्थोपोड्स वैसे तो क्लास ऑफ इंसेक्ट्स ही कहते हैं हम उसको, लेकिन बेसिकली ये कीटों में होता है और ऑर्थोपोडा के बेसिक जितने भी मेंबर्स होते हैं नॉर्मली अगर हम देखें तो उन सभी में विदलन का टाइप कौन सा होता है? सुपरफिशियली मीरोब्लास्टिक टाइप ऑफ क्लीवेज। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने डिस्कस कर लिया विदलन के प्रकार की, विदलन के जो प्रकार होते हैं उन्हें किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। दो बेसिस हैं उसके, कोरक खंडों की नियति यानी कि जो कोरक खंड है वो आगे जाके क्या बनाने वाले हैं, उनका क्या भविष्य है, और दूसरा हमने देखा पीतक की मात्रा प्लस उसका वितरण। पीतक की मात्रा कितनी थी और उसका वितरण कैसे था। तो मात्रा के आधार पर हमने दो देख लिए, पूर्णभंजी और अपूर्णभंजी, यानी कि अगर मात्रा जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसको हमने कह दिया होलोब्लास्टिक, और अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो उसको हमने कह दिया मीरोब्लास्टिक। अब फिर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड को हमने दो पार्ट्स में देखा, समान रूप से था और असमान रूप से था, और उसी तरह से अपूर्णभंजी को हमने देखा कि दो प्रकार से था, बिंबाब यानी कि डिस्क के रूप में था और सतही यानी कि केवल सुपरफिशियली था। तो इस प्रकार से हमने ये जो विदलन के प्रकार है बेसिक हमने इसमें ये सारे देख लिए हैं। आपको इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं और प्लस इनका जो जब भी आप पढ़ें बेटा तो किसी भी चीज़ का रफ एक डायग्राम बना के आप देखें, उससे क्या होगा कि वो चीज़ याद करने में आपको आसानी रहेगी और वो लॉन्ग टाइम तक आपको जो है याद रहेगी। अगर आप रटेंगे चीज़ों को तो वो कुछ समय के लिए आपको याद रहेगा और कुछ टाइम बाद में आप उसको भूल जाएंगे, लेकिन अगर आप हर चीज़ को अगर आप पढ़ के समझेंगे और ऐसे डायग्राम बनाते जाएंगे साथ ही साथ तो वो चीज़ आपको लॉन्ग लास्टिंग याद रहेगी और वो आप कभी भी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं बेटा, और प्लस आपको शब्द के पीछे छुपा उसका अर्थ जानना है कि अगर बिंबाब कह रहा है तो बिंबाब का मतलब है कि यहाँ पे बिंब या डिस्क का फॉर्मेशन होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही लिखा है, हिंदी में अगर आप पढ़ेंगे तो बिंब और इंग्लिश में पढ़ेंगे तो डिस्क। तो डिस्क की फॉर्म में हो रहा है तो डिस्कॉइडल, और सुपरफिशियली हो रहा है तो सुपरफिशियली अर्थात सतही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे बेटा ब्लास्टुला। ठीक है, ब्लास्टुला का फॉर्मेशन, ब्लास्टुला
के बारे में सारा हम पढ़ेंगे। कोरक जो बनता है किस प्रकार से बनता है और क्या क्या जो भी इसके वेरिएशंस है वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। विदुलन का आज हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में इसी चैप्टर के अंदर है आपका कोरक भवन के बारे में आपको पढ़ना है, तो वो भी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। आज की क्लास में मैंने आपको जो भी समझाया आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।